सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। पाकिस्तान चले जाओ, बहुत दिक्कत है यहाँ रहने से। ज़्यादा बच्चे मुसलमान पैदा क्यों करता है? बराबरी हो, इंसाफ हो, न्याय हो और कोई दबे नहीं, कोई दबाए नहीं। इस पोजीशन पे जब तक इंडिया नहीं पहुंचेगा तब तक धर्म के लिए शहीद हो गए तो जन्नत। कोई हाँ ऑफ कोर्स वो मंदिर आबाद करने की नियत से नहीं, बल्कि उसका बेनिफिट उठाने के लिए इस काम को किया जा रहा है, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। सलमान पूछता होगा आपसे कि कब तक हम सब्र रखें, कितना सब्र रखें? सब्र करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको घटाने के ऊपर काम होना चाहिए, ना कि बढ़ाने के ऊपर। तो किसी को नारे तकबीर अल्लाह अकबर से या जय श्री राम से क्यों तकलीफ? मंदिरों को अपने मकानों की दीवारों में छुपा लिया गया और एक तरह का कब्जा कर लिया गया, तुम्हें यहाँ पूजा नहीं करने देंगे तो मजबूर हो गए। सरकार ही बयान कर रही है, सरकार के लोग बयान कर रहे हैं, उनके एमपीज, उनके मिनिस्टर्स बयान कर रहे हैं कि जी जहाँ जी चाहेगा वो हाथ रख देंगे, और वो पार्लियामेंट हाउस पे हाथ रख देंगे, सुप्रीम कोर्ट पर हाथ रख देंगे, वक्फ की जमीन हो जाएगी। करे पाकिस्तान ले लिया, जिस एरिया में पाकिस्तान बना है उन सारे एरियो में मुस्लिम लीग हारी है। ये 72 हुरों का जिक्र विक्र है कि मतलब ऐसे ही परसेप्शन है बना करके। तो एक कम्युनिटी को जिस तरह डिमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक बड़ा अच्छा शेर है कि नेताओं ने एक ऐसा हिंदुस्तान कर दिया, इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। और ये हकीकत है, क्योंकि इमारतों पर सियासत हो रही है और सियासत का एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है, क्योंकि जब मंदिर मस्जिद पर सियासत होती है तो हमने देखा है पिछले बहुत सारे चुनावों में उसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि सत्ता के केंद्र में ये मंदिर मस्जिद डिस्कोर्स आ चुका है। हमने देखा कि संभल में किस तरीके से मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई और वहां पर 6 युवाओं को अपनी जान देनी पड़ी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जाकर के सर्वे रुक गए, लेकिन मंदिर ढूंढने का सिलसिला नहीं रुका। हम आज उस शख्स से बात करने वाले हैं जिनकी आवाज बहुत अहमियत रखती है। वो हैं मौलाना मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब। हिंदुस्तान का मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन है जमीयत उलमा हिंद, उसके प्रमुख हैं। मदनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जिस बात में कई मुद्दे हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। पहला मुद्दा तो संभल वाला ही मुद्दा है। ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी कि सर्वे आगे किसी मस्जिद का नहीं होगा, कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी अगले आदेश तक, तो लगा कि मामला रुक जाएगा। आप लोग कोर्ट गए थे, वहाँ से राहत मिली आप लोगों को कोर्ट में, और तमाम लोगों को राहत मिली। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मुस्लिम मोहल्लों में बंद पड़े मंदिरों को खुलवा करके खुद अधिकारी मंदिर साफ सफाई कर रहे हैं, कुएं खोदे जा रहे हैं। और फिर जो सिलसिला संभल से शुरू हुआ वो कानपुर पहुंच गया, वो मुजफ्फरनगर पहुंच गया, वो बदायूं पहुंच गया, और वो सिलसिला लगातार बादस्तूर उत्तर प्रदेश में तो जारी है। तो दोनों का नेचर अलग है ना। वहां पर डिस्प्यूट खड़ा किया गया है संभल में कि वो मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के बनाई गई है, और यहाँ पर तो जो कहा जा रहा है जिन जगहों के बारे में भी, वो पहले से मंदिर एग्जिस्ट करते हैं, जितना मेरी इंफॉर्मेशन है। अब वो लोगों ने मंदिरों के बारे में मेरे पास तो कोई अथॉरिटी है नहीं कि मैं बताऊं कि कितने टाइप के मंदिर होते हैं। कोई कहता है कुल का मंदिर अलग होता है, फैमिली का घर का मंदिर अलग होता है। तो ऐसे मंदिर जो मुसलमान मोहल्लों के बीच में थे और मौजूद हैं, उसको अगर खोला जा रहा है, सफाई करी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई बहुत ऑब्जेक्शन होना चाहिए।
अलबत्ता खोलने ढूंढने का तरीका और उसको देश के सामने प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का तरीका, वो ऑब्जेक्शनेबल है थोड़ा सा। उसमें यह है कि उसको ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दबा रखा था और जाने नहीं दे रहे थे और करने नहीं दे रहे थे और अब एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कर दिया, कमाल कर दिया। ये थोड़ा सा इसके ऊपर तो ज़रूर ऑब्जेक्शन होना चाहिए इस तरीक़े के ऊपर। लेकिन ये कि मंदिर है किसी जगह मौजूद, नहीं खुल रहा था तो आपकी गलती थी, आप नहीं खोल लेते। खोलिए उसे, चलाइए उसे, अच्छा है, इबादत कीजिए, अपनी पूजा कीजिए। मदनी साहब, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं सुबह से शाम तक मीडिया पर यही जी हाँ, मामले चल रहे हैं। जी हाँ, कानपुर की एक मेयर हैं, परमिला पांडे नाम है, वो हेलमेट लगा करके खुद गली गली जा करके मंदिर ढूंढ रही हैं। वो कह रही हैं कि मंदिरों पर सुनियोजित तरीके से कब्जा कर लिया गया। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जब मोहल्ले अलग अलग हुए, और वो सच्चाई है कि मोहल्ले अलग अलग हुए, तो उन मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, और इस नैरेटिव को केंद्र बनाया जा रहा है कि देश में चर्चा का विषय होना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो उस चर्चा से किसको फायदा है वो हम सब जानते हैं कि सियासत के लिए अक्सर तमाम चीजें की जाती हैं कि अगर कोई मेयर जाकर मंदिर ढूंढ रहा है, उसके पीछे 2 आईपीएस अधिकारी और 2 थानों की पुलिस चल रही है, तो मंशा पर सवाल उठते हैं। हाँ, मंशा के ऊपर तो संघ प्रमुख ने भी सवाल उठाया है कि लीडर बनने के चक्कर है, तो हो सकता है। तो बहरहाल आपका आपका ये सवाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, वाजिब है कि मंदिर आबाद करने की नीयत से नहीं, बल्कि उसका उसका बेनिफिट उठाने के लिए इस काम को किया जा रहा है, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। तो एक इसके पीछे एक और चीज़ हो रही बहुत बारीक सी, कोई बेनिफिट उठा भी ले तो ठीक है, उठा लो भाई, लेकिन एक एक बहुत फाइन लाइन है जिसको जो क्रॉस हो रही है, वो ये कि इस मंदिर ढूंढो अभियान में या मंदिरों के पुनर्जीवन अभियान में जो एक 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 कम्युनिटी को जिस तरह डिमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे मुल्क के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी हानिकारक होगा, नुकसानदेह होगा। काफी हानिकारक होगा, नुकसानदेह होगा। जी हाँ, आपको ये कहाँ तक जाता हुआ नजर आ रहा कि है? दोनों बातें मैं कह रहा हूँ एक साथ। एक हाँ। तरफ ये कह रहा हूँ कि जहाँ मंदिर है वो अगर खोला जा रहा है, साफ किया जा रहा है, उसमें काम शुरू किया जा रहा है, उसका पुनरुत्थान, पुनर्जीवन किया जा रहा है, जीवित किया जा रहा है उसे, वो बिल्कुल उसमें ऑब्जेक्शन करने की कोई बात नहीं। पर जिस तरह उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, वो ख़तरनाक है, वो मुनासिब नहीं है किसी भी तरह से। जब उसके पीछे की जो कहानी बताई जा रही है, वो कहानी की हो सकता है किसी जगह सही भी हो कहानी का एक पार्ट, लेकिन अक्सर कहानियां झूठी बयान की जा रही हैं, उसको उकसाऊ है, बहुत भड़काऊ है एक तरह का, खास तौर से हिंदू समुदाय के लिए कि अच्छा हमारे साथ ऐसा हो रहा है, यानी हिंदू समुदाय को का विक्टिमाइजेशन साबित किया जा रहा है इसके जरिए से। तो अगर ये बात सही हो अगर, तो वाकई बहुत ही ख़राब बात है कि एक छोटा सा मुस्लिम समुदाय और उसका वर्चस्व ऐसा हो गया कि हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो गए और उनके मंदिरों को अपने मकानों की दीवारों में छुपा लिया गया और एक तरह का कब्जा कर लिया गया, तुम्हें यहाँ पूजा नहीं करने देंगे, तो मजबूर हो गए। अब उस मजबूरी को ख़त्म किया इस सरकार ने, इस पार्टी ने। ये एक कहानी बनाई जा रही है, तो इस कहानी का देखने में कुछ बुरी नहीं लगती है कहानी भी, लेकिन इसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा वो कैसे कैसे मिला जुला समाज कैसे बाकी रहेगा। एक तो अभी भी उसके अंदर काफी बिखराव आ गया है, ये बात मानते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल है, सिचुएशन ऐसी हो गई। फिर
मजीद बिखराव आ जाएगा, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में इनसिक्योरिटी जितनी बढ़ेगी, अविश्वास जितना बढ़ेगा, दूरियां जितना ज्यादा बढ़ेंगी, ऑलरेडी तीनों चीजें हैं, लेकिन उसको घटाने के ऊपर काम होना चाहिए, ना कि बढ़ाने के ऊपर। तो वो बढ़ाने के ऊपर लगातार काम हो रहा है और मीडिया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान दिया, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो सब कुछ हो रहा है बहुत जायज़ तरीके से हो रहा है और आप अगर कहीं कब्जा करेंगे तो उसको तो छुड़वाया जाएगा, आप पर कार्रवाई की जाएगी। कुएं से मूर्तियां निकल रही हैं, मंदिर बंद पड़े थे, उनको खुलवाने में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? हाँ, किसी को कोई ये दिक्कत ये नहीं। ये समाज, ये प्रदेश औरंगजेब के हिसाब से नहीं चलेगा। उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही और उन्होंने कहा कि मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है और जैसा हो रहा है और वो होता आएगा। लेकिन मदनी साहब, आपसे सवाल ये है कि ये आप इतने साल से आप हैं, आप आलिम हैं, आप मौलाना हैं, आप धर्म को जानते हैं, आप सियासत जानते हैं, आप समाज को जानते हैं, ये कहाँ तक जाता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि आपने अभी जिक्र किया मोहन भागवत साहब के बयान का, उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद की जा रही है, हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, उन्होंने साफ इशारा किया। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि असर हुआ है उसका, और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंदिर ढूंढो अभियान तेज हो गया है। अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन फ्रंट पेज पर खबरें छपती हैं कि फलाना मंदिर खुला, ढिमकाना मंदिर खुला, यहाँ मूर्तियां नहीं मिली, वहां मूर्तियां नहीं मिली, ये तो तेज हो गया। तो आप मोहन भागवत के कहने के बाद भी नहीं रुक रहा है, तो आप कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं इसे कि ये अब इसका ये यहाँ अंत होगा, या फिर अंत नजर ही नहीं आ रहा है, या आप नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, अंत कहाँ होगा इसकी व्याख्या करने जाएंगे तो, या इस होने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसकी व्याख्या, इसकी तफसील अगर करने जाएंगे तो कुछ मुनासिब बात नहीं होगी। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्या हो सकता है अजम्पशन नहीं करना चाहता कुछ भी, क्योंकि मैं आशावादी आदमी हूँ, उम्मीदें होती हैं। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क का जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग भी और इस्लाम को मानने वाले लोग भी, अगर इनका एटीट्यूड देखा जाए, उनकी बेसिक फिलॉसफी की वजह से उनका एटीट्यूड देखा जाए, तो वो पीसफुल लिविंग एंड को एग्जिस्टेंस में बुनियादी तौर पर यकीन रखने वाले लोग हैं, चाहे मुसलमान हो और चाहे अदर्स हो। तो इस वजह से एक आशा भी है, उम्मीद भी है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा और लोग समझने में कामयाब हो जाएंगे कि समझ जाएंगे जल्द या बदेर कि ये बुनियादी इश्यूज से लोगों को हटाने की, भटकाने की कोशिश है। इस कोशिश में मीडिया भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कामयाब करने में इस कोशिश को। तो ये चीज़ अगर लोगों की जब भी समझ में आ जाए, अब जल्दी लगे या देर हो, तो यही है। मंदी साहब, जब जजमेंट आया बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत लोगों ने कहा चलिए कम से कम एक मामला शांत हुआ, ये बड़ा हिंदू मुसलमान हो गया था समाज में, अब एक मामला शांत हुआ। तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जरा सा अंदाजा था कि अब ये शुरुआत है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी हुआ, मथुरा हुआ, नहीं, लोगों संबल का, हुआ। मुस्लिम लीडरशिप का ये मानना था, क्योंकि इस बात को अलग अलग फोरम से अलग अलग अंदाज में मुल्क के बड़े लोगों ने बार बार कहा था। पिछले ये जो वर्डिक्ट आया है, इसके आने से 15 साल पहले से लोग इस बात को कह रहे थे और पहले से भी कह रहे थे कि भाई इस मामले को निपटा लो। अब कहते हैं ये तो हमने कोर्ट से लिया है,
तो मेरा ये कहना है कि कोर्ट से इसलिए लिया है कि मुसलमानों के सारे लोगों ने बराबर से ये बात कही है कि भाई कोर्ट से जो फैसला आ जाएगा हम उसको मान लेंगे। दूसरी तरफ से दूसरी बात कही जा रही थी। अच्छा, उसमें भी मैं ये बात बार बार कहता हूं कि अयोध्या वाले इशू में वो उनका दावा ये नहीं था कि ये हमारी जगह है, उनका दावा ये था कि यहाँ मंदिर था, उसे तोड़ के और मस्जिद बनाई गई। तो हमारा ये कहना था कि कोर्ट को ये मानना पड़ता कि हाँ वाकई ये मंदिर था, इसे तोड़ के मस्जिद बनाई है। तो कोर्ट ने क्या किया? इसी को कहते हैं डंडी मारना, कि ये तो माना है, क्योंकि उसको अगर ये वो मानते कि मंदिर तोड़ा गया है और मस्जिद बनाएगी तो उसके लिए उनको एविडेंस मेंशन करने पड़ते, वो मिला नहीं है कहीं से, तो उन्होंने उसको क्लियरली मेंशन किया। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ा गया हो, उसके बावजूद टेक्निकल रीजन से ये मंदिर को दे दिया गया और मस्जिद को अल्टरनेट जगह दे दी गई। अब ये टेक्निकल रीजंस का जो बहाना कोर्ट को मिला है, उसमें मैं ये कहता हूँ इसके ऊपर लोगों को नाराज़गी भी होगी कि मुस्लिम लीडरशिप के इस एटीट्यूड का बड़ा दखल था कि भाई कोर्ट फैसला कर देगा तो हम मान लेंगे। मोटे तौर पर ये माना जा रहा था कि ये मामला आपसी सौहार्द की एक नई नींव रखेगा, ये माना जा रहा था। इसीलिए लोगों ने इस पे कुछ इस तरह रिएक्ट नहीं किया जैसे रिएक्ट करना चाहिए था। इसको मान लिया कि चलो कह रहे हैं तो चलो हो गया, बस ठीक है, अब इसको खत्म करो, मसला खत्म हो गया, एक नया बाब, एक मामला खत्म हो गया, एक नया बाब शुरू करेंगे, एक न्यू चैप्टर ओपन होगा। अब वो न्यू चैप्टर की बजाय वो पुराना चैप्टर उससे भी ज्यादा खराब तरीके से गले में पड़ गया। तो बहरहाल अब ये तो हम कहेंगे मुसलमानों की तकदीर की बात है, मुल्क की तकदीर की भी बात है कि मुल्क जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात हो रही है सब जगह। अब देखिए, आपने कहा गया कि राम जी का जन्म स्थान का मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वही काशी में कहा गया कि इसी बात को भागवत जी ने परसों तरसों भी कही है, बात वापस उन्होंने रिट्रीट अरे उसको क्या, देखिए वो आस्था का इशू था, इसलिए उस लड़ाई को लड़ा गया और अब खत्म होना चाहिए ये उसका। मैंने शब्द उनके कुछ भी हों। आप भी मिले थे मोहन भागवत साहब से? नहीं, मैं नहीं बहुत मैं कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला, कभी नहीं, आज तक मेरा दुर्भाग्य कहे, सौभाग्य कहे, दर्शन नहीं हुए मेरे आज तक। आपको नहीं लगता कि मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ हमेशा। बहुत राइट टाइम है इस बारे में बात मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर हूँ कि संवाद तो जरूरी चीज है समाज के लिए, बातचीत तो जरूरी है सबके साथ, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे सोशल लीडरशिप हो, चाहे रिलीजियस लीडरशिप हो, सबको आपस में मिल बैठना चाहिए और संवाद करना चाहिए। बिल्कुल। संभल में वो मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर है, पिटीशन कोर्ट में लगाई गई और एक्स पार्टी में, मतलब दूसरे पक्ष को बिना सुने आदेश दे दिया गया और उसी दिन सर्वे करा दिया गया। कोर्ट, प्रशासन में प्रिसाइसली बोलूं तो पुलिस, ऐसा नहीं लगता कि वो आप लोगों के साथ है। हाँ, ये लगता क्या है, ये तो रियलिटी है, ये तो रियलिटी है कि जुडिशरी नीचे से ऊपर तक कुछ चीजों में जरूर तारीफ भी करी जा सकती है, आउटराइटली नहीं कहा जा सकता कि 100% ऊपर वाले भी ऐसे ही हैं, लेकिन नीचे की पोजीशन तो ऐसे ही हो गई है। ज्ञानवापी में यही किया उन्होंने, इधर जजमेंट दिया, आज रिटायरमेंट है उनका लास्ट, तो उनका लास्ट जजमेंट था बनारस में और जजमेंट आने से पहले से एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके खोलने की तैयारी और रेलिंग बनाने की तैयारी 2 दिन पहले से शुरू कर दी थी और उसके बाद उसको खोल लिया गया, पूजा शुरू हो गई वहां। अब मुझे पूजा पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस
तरह से वो जजमेंट हुआ और जिस तरह उसका इम्प्लीमेंट हुआ कि लोग उसका स्टे भी ना ले सकें, तो वो सब खुली हुई बात है। तो उसको कहने का क्या है, वो उसको, अच्छा हमारे सामने इशू ये है, हम ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान अपने आप को डिमोरलाइज्ड हो जाए बहुत, और अपने आप को ये फील करे कि जी उसके लिए तो रास्ते बंद हो गए। पर रियलिटी तो यही है। ये अलग बात है कि इसको हम बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं कहना उसको चाहते होप मदनी रहनी साहब? चाहिए। आपने बोला आप आशावादी हैं। हाँ, उसको भी कोर्ट ने होप रहनी चाहिए। उसकी कोर्ट ने होप, एक्स पार्टी जजमेंट दिया, 6 लड़कों की मौत हो गई, ठीक उनको है। कहा गया कि पत्थरबाज थे, ये उग्रवाद थे, उनके यही ऊपर- कह रहा हूं कि हम तो ऐसी दुविधा में फंसे हुए हैं। एक तरफ मुसलमान को होपलेस नहीं होने देना चाहते हैं, सोसाइटी के साथ भी बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये मुल्क के लिए जरूरी है। अगर लोग राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता, मुझे समझा लें कि मुसलमान के बगैर हो जाएगा, या मुसलमान को डेमोरलाइज करके हो जाएगा, या मुसलमान को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना के हो जाएगा, तो भी मैं राजी हो जाऊंगा। बताओ तो, समझाओ तो कैसे हो जाएगा। तो वो कोई बात करने को तो तैयार नहीं है। मदनी साहब, आप जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं, इतना बड़ा मुस्लिम संगठन है आपका, आपकी बात का असर होता है, आपके कहने का असर होता है। आपको लगता नहीं कि नहीं, जैसे आपने कहा कि भागवत साहब से मिलना चाहिए, अब तक मुलाकात नहीं हुई, आप लगता है कि नहीं अमित शाह साहब से, गृह मंत्री से भी मिलना चाहिए, आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, अपनी बात तो जरूर पहुंचानी चाहिए। आपने वक्त मांगा? मैं होम मिनिस्टर साहब से तो मिला हूँ 1-2-4 मरतबा, हाँ, उनसे बात भी करी है। मुझे याद है। इस कॉन्टेक्स्ट से हट करके दूसरे हालात पर, लेकिन इन हालात के बाद तो नहीं वक्त मांगा है, ना मुलाकात हुई है, लेकिन ये कि मिलना चाहिए, ये इसका तो मैं बिल्कुल पूरी मांगेंगे? तरह, हाँ बिल्कुल मांगेंगे, सबसे मांगेंगे। मैं आपके कुछ पुराने बयान देख रहा था जब आ रहा था, तैयारी कर रहा था। आप या में या 2022 में जो सहारनपुर का अधिवेशन था, 2022 से 23 में आप भावुक भी हो गए थे काफी, और आप दिल्ली में भी कराते हैं, सबको बुलाते हैं, हिंदू संगठनों के, हिंदू धार्मिक धर्माचार्य को बुलाते हैं, जैन मुनियों को बुलाते हैं, बौद्ध भिक्षुओं को बुलाते हैं, आप सबको बुलाते हैं, और आप पूरी कोशिश, पादरियों को बुलाते हैं, कि पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कि नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ पर मिल के लड़ें। तो ऐसा नहीं कोई आपको बुलाना चाहिए कि बीजेपी का भी नेता बुला लूं, समाजवादी पार्टी का भी नेता बुला लूं, कांग्रेस का नेता ही बुला लूं, और हम लोग भी मिलकर बात कर लें, क्योंकि तय तो यहाँ सियासतदानी कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी वालों से भी मिलना चाहिए, सब खासतौर से जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे हैं, जिम्मेदारी, उनसे तो जरूर ही मिलना चाहिए। एक बार आपने बयान दिया था कि हम लोग बाई चॉइस नहीं, बाई चांस बाई चांस नहीं, आपने कहा था बाई चांस नहीं, बाई By चॉइस choice है। इंडियन है, हमने इंडिया को चुना है। जिन्ना इंडिया के मुसलमानों का जनाजा पढ़कर गए थे, लेकिन आज जो माहौल बन रहा है, और मुझे पता है आप बहुत देशभक्त हैं, और आपके पूर्वजों ने भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब अक्सर एक लगता नहीं कभी कभी ये थोड़ा सा हौसला, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, इतिहास बहुत सदियों का होता है, जज करता है, लगता है कि मतलब क्या करें, कहाँ जाएं, थोड़ा कोफ्त होता है। आपको नहीं होती होगी, और होती भी होगी तो आपको मजबूत रहना है बाकियों के लिए, लेकिन लगता है कभी सोचने में मजबूर होते हैं। तो जब अगर मजबूत रहना है तो फिर इसके ऊपर आपका जवाब कैसे दूंगा मैं, ये फिर भी- मुश्किल सवाल है, क्योंकि मजबूत भी रहना है और आशा को भी नहीं छोड़ना है, होपलेस खुद भी नहीं होना है, होने भी नहीं देना है। तो इसलिए इस सवाल का कोई दो टूक जवाब नहीं दिया जा सकता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब न देने में ही जवाब है, ये उनमें से एक सवाल है। मतलब शांत रहना है, सहनशीलता, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक Tolerance। बात का यकीन है मुझे, कहानी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, आप जैसे लोग खड़े होंगे, जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी है, मेरी कौम की भी जिम्मेदारी नहीं है, इस हालात से लड़ने के लिए आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके समाज की जिम्मेदारी। आपने भी कहा कि राम मंदिर के बाद आपको लगा बात खत्म हो जाएगी, फिर वो मथुरा हुआ, काशी हुआ, संभल हुआ, अजमेर हुआ, बदायूं हुआ, ये तो शुरू हो गया। जी हाँ, जी हाँ,
इसलिए कह रहा हूँ कि लड़ाई की जिम्मेदारी आपकी है, आपके हमारी समाज की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी तो हमारी, आपकी बात आपसे पूछना है, उनकी बात उनसे पूछना है। और लेकिन हाँ, अभी आप ये जिम्मेदारी से याद आया, आप हाल ही में एक बहुत बड़े पत्रकार की अदालत में गए थे हम्म, और वो पूरी अदालत पे आपसे जो चर्चा हो रही थी वो चर्चा हमने सुनी पूरी। हमें लगा कि जो सवाल आपसे पूछे गए, जैसे एक सवाल आपसे पूछा गया कि मुसलमानों में ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं, ये आप खुद तय करते हैं या ऊपर वाला तय करता है? हम्म, आपने बड़ा धैर्यपूर्वक होके वो जवाब दिया। शायद अगर हमसे कल को ये पूछे कोई सवाल, अगर मैं हिंदू धर्म का कोई संत हूं, महात्मा हूं, तो शायद मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा, पर आपसे ये सवाल पूछने की हिमाकत होती है। ऐसा है कि समाज में जितने सवालों को पैदा किया जाता है, जायज़ तरीक़ों से, नाजायज़ तरीक़ों से, तो पत्रकारिता तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, नहीं बता सकता, लेकिन पत्रकार जो सवालात करते हैं जनरली समाज में मौजूद सवालों के जो सवाल उठे हुए हैं उससे, जैसे एक सवाल हमेशा होता है और तकरीबन हर मुसलमान नेता से होता है, पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो या सोशल हो, कि धर्म पहले है या मुल्क। मुल्क पहले है, तुम्हारा देश पहले है, हम्म। धर्म पहले है, मुल्क शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा। ये 3-4 पेटेंट सवाल हाँ, हैं जो हर जगह पूछे हम जाते लोगों हैं। से करे जाते हैं। क्यों? इसलिए कि समाज में एक सेक्शन ने लगातार समाज को ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान तो संविधान को मानता ही नहीं, चाहे वो खुद ना मानते रहे हों। आज संविधान की दुहाई जरूर दे रहे होंगे, लेकिन सालों तक तो उनको ये तय करने में टाइम लग गया उन लोगों को जो मुसलमानों के बारे में ये फैला रहे हैं। तो जो कहते हैं ना कि जो अपने गिरेबान में झांकने के बजाय दूसरे के उसमें झांकने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का जब सवाल सोसाइटी में फैला दिया गया है तो जर्नलिस्ट भी बेचारा क्या करे। आपको भी अगर करना है तो कोई सवाल अगर मान लीजिए किसी भी संगठन या किसी भी कौम के बारे में या किसी आदमी के बारे में एक सवाल झूठा ही क्यों ना हो, बहुत फैला दिया गया, तो आप वो सवाल तो पूछेंगे ना। वो नहीं सवाल पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये क्या मामला है, आपने बुनियादी मुद्दा तो उठाया ही नहीं उनके सामने जा करके। आपको पूछना चाहिए था कि देश पहले है या संविधान पहले है या शरिया पहले है। तो इसलिए एक मजबूरी भी परसेप्शन से लड़ना पड़ता है आपको। हाँ, तो वो है। अब वो परसेप्शन एक और बात है। परसेप्शन, रियलिटी बहुत छोटी चीज है, परसेप्शन उसके मुकाबले में बहुत बड़ी चीज है। रियलिटी को आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या मुझे सिगरेट पीने की आदत है, मैं वो सिगरेट पीने की आदत छोड़ सकता हूँ, वो एक रियलिटी है कि मैं सिगरेट पीता हूँ मसलन। आपने कहा बहुत बुरी चीज़ है, तुम्हारे फेफड़ों को नुकसान हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, डॉक्टर ने समझाया, आपने समझाया, मैंने छोड़ दिया, तो अब वो एक रियलिटी थी जो ख़त्म हो गई। लेकिन अगर किसी के बारे में कोई परसेप्शन बना दिया गया है और समाज के लोग और उस परसेप्शन बनाने वालों से जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो लोग उस परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, या जो अफेक्टेड हो रहे हैं वो कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे टूटेगा? जैसे मैं अपनी बात बताता हूं कि मैंने एक बिल्कुल एकदम वो अब्रप्ट रिएक्शन था मेरा जो मैंने परवेज मुशर्रफ के साथ किया था। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि वो जो बहुत सारे एंटी मुस्लिम लोग भी हैं जो किसी वजह से उस परसेप्शन को सच्चा समझने लगे हैं जो मुसलमानों के बारे में बनाया गया, जो कलर पेंट किया है उसे देख, वो लोगों के साथ भी अगर कभी कहीं मिल गए, अचानक मिल गए या किसी फंक्शन में मिल गए, तो सारी बुराइयों के साथ उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं नहीं जानता कि उससे परसेप्शन कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन कम से कम मेरे बारे में एक लोगों की धारणा बनी, भाई ये तो लड़ने के लिए तैयार हैं, देश के लिए सोच रखते हैं। हालांकि मैं ना सिर्फ मुझे उनको जो ये कहने की नौबत आई वो इस वजह से आई कि वो ये कह रहे थे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मुसलमान जो है रिवोल्ट कर रहा है। ये उन्होंने कहानी बनाई थी, तो फिर मेरे लिए जरूरी हो गया था कि मैं उसको काउंटर करूं खड़े होकर के। अब उस काउंटर करने में
जो जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है और जिन वाक्यों को मैंने बोला है वो हमारे बचपन से हमारे खून में शामिल है। तो ये होता है। अब इसको, इस परसेप्शन को चेंज करने की लड़ाई तो मुसलमान को ही लड़नी पड़ेगी, बाहर से कोई नहीं आएगा उस लड़ाई को लड़ने के लिए। अलबत्ता मीडिया को उसका साथ देना चाहिए, वो मीडिया देता नहीं है, ये एक शिकायत है। वही वो मीडिया आपसे सवाल पूछ देता है कि नहीं, वो मुल्क पहले या इस्लाम सवाल पहले। पूछने से फायदा भी होता है, सवाल बिल्कुल पूछने पूछो, का एक बिल्कुल। फायदा भी होता है कि मान लीजिए अगर हमने उसको सहनशीलता के साथ और तर्कों के साथ, कुतर्क नहीं बल्कि सही तर्क के साथ उस सवाल को एड्रेस किया, तो 10 में से 2 लोगों की तो समझ में आएगा कि हाँ भाई, वो जो पीछे परसेप्शन बनाया गया वो वैसा तो नहीं है, ये तो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये फायदा भी होता है। तो मैं इसलिए सवाल करने से मैं घबराता नहीं हूँ, मैं और कभी बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि किसी भी जर्नलिस्ट की, सॉरी मतलब मुझे आपको सबक नहीं सिखाना कुछ नहीं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो किसी भी जर्नलिस्ट को समाज में जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल तो प्रेजेंट करने ही चाहिए, आपको मेरे से वो सवाल करना ही चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी से या और दूसरों से आप वो दूसरे सवाल होंगे जो हमारे पास सवाल आते हैं, वो सवाल आप उनसे करेंगे, हमसे जब सवाल करेंगे वो उनके पास जो सवाल आते हैं उसके बारे में करेंगे। जैसे करे पाकिस्तान ले लिया, इसी अभी जिस पत्रकार की उन्होंने एक सवाल उनसे किया था, वो जो बिहार के मिनिस्टर हैं गिरिराज जी से, तो मेरा बहुत जी चाहा मैं इसका जवाब दूं, काश में होता मौजूद वहां तो जवाब देता उनको कि मुसलमान ने पाकिस्तान नहीं लिया है। कितने परसेंट मुसलमान थे जिन्होंने वोट किया था, वोट देने का जो अधिकार मिला था वो 17% को मिला था। 83.5% लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस एरिया में पाकिस्तान बना है उन सारे एरियो में मुस्लिम लीग हारी है, वहां नहीं जीती है। खासतौर से अगर जिसका नाम अभी जो सूबा सरहद हुआ करता था उस जमाने में, अभी खैबर पख्तूनख्वा रख दिया है, वहां तो बुरी तरह मुस्लिम लीग हारी थी। अब वो उसकी लोकेशन ऐसी थी कि वो पाकिस्तान उसको पाकिस्तान के अलावा कुछ हो नहीं सकता था, वो घिरा हुआ था चारों तरफ, वरना उसे तो इंडिया के साथ होना था, क्योंकि उसने इंडिया के फेवर में किया था, पाकिस्तान के फेवर में किया नहीं था। और फिर जिन्होंने वोट दिया वो इलेक्टोरल वो सिर्फ एक ग्रेजुएट और फला एक सेक्शन बना लिया गया था, तो उन्होंने बनाया। एक और बात कहना चाहता हूं जहां से आशा की बात होती है, और ये भारत की खूबसूरती है, सब खराबियों के बावजूद, इस इल्जाम के बावजूद कि हमने बनाया पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बड़ी तोहमत है। इल्जाम भी लगा दे और बोलते पाकिस्तान गए क्यों नहीं तुम? अच्छा, अभी भी तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो चले जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तो मैंने वो देवबंद में ये बात कही थी, जिसको हमसे तकलीफ हो वो चला जाए, हम क्यों जाएंगे? तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, इंडिया के मुसलमानों ने अपनी जर्नी, एक तो इंडिया के मुसलमानों ने इंडिया को चूज किया, पहली बात, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी -7 -8 से। इंडिया ने अपनी जर्नी +2 +3 से की थी, पाकिस्तान ने अपनी जर्नी 0 से नहीं +7 और +6 से की थी, पर इंडियन मुस्लिम से अपनी जर्नी -6 -7 से की थी, क्योंकि हमारा जितना काबिल आदमी था वो चला गया पाकिस्तान। बचा कौन था? लेबर क्लास, गरीब आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी, वो बचे थे। अब हम कहां हैं और उस मुल्क की पॉपुलेशन कहां है? इंडिया की अदर पॉपुलेशन को अलग कर दीजिए, पाकिस्तान से तुलना ही नहीं की जा सकती, बुरे हालात में। लेकिन एक सेकंड भाई, समझना तो जरूरी है ना कि इंडिया की जो अदर पॉपुलेशन है वो हमसे अच्छी पोजीशन में है, हमें भी उसके बराबर पहुंचना है। एक लंबा सफर है, लेकिन एक बहुत लंबा सफर करके हम जिस पोजीशन पे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 47 में 48 में, हम उससे बहुत अच्छी पोजीशन में, एजुकेशन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से,
बस एक ही बात है, इंसाफ और सिस्टम के हिसाब से हम खराब पोजीशन में हैं। उसको बेटर बनाना जरूरी है सब लोगों को मिलकर के। तो फिर इंडिया के मुसलमान, इंडिया की सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, इंडिया की पॉपुलेशन उस जगह पे होगी जिस जगह पर सनातन धर्म चाहता है एक इंसान को, एक मनुष्य को, जहां इस्लाम चाहता है वहां पे होगी। बराबरी हो, इंसाफ हो, न्याय हो, और कोई दबे नहीं, कोई दबाए नहीं। इस पोजीशन पे जब तक इंडिया नहीं पहुंचेगा तब तक कैसे आप इसको एक डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड नेशन के फेरिस्त में शामिल कर लेंगे। तो वो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र रक्षा, सुरक्षा, ये 2, 3, 4, 5 सवाल हैं। और भी कुछ सवाल इसमें जोड़े जा सकते हैं, आप जैसे लोग और ज्यादा जोड़ सकते हैं। तो बिना सब इंसानों के बराबर हुए, बिना सबको इंसाफ मिले, बिना ये इंश्योर किए हुए कि जेंडर और रिलीजन या कास्ट किसी हिसाब से कोई इंसान ऊंचा और नीचा नहीं होगा, इसके बिना कैसे उस जगह पे पहुंच पाएंगे। तो संविधान जो सारी बातें कही, संविधान हमें उसका अधिकार देता है। हाँ, उदाहरण के तौर पर अभी आप थोड़ी देर पहले ये बात आ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स और पुलिस, हाँ नहीं, उसमें डीएम साहब, एसडीएम साहब, वो तो ये झगड़ा जो खड़ा हुआ है वो एसडीएम साहब जिम्मेदार है उसके लिए, संभल वाले मामले में। जी हाँ, पहली बात तो उन्होंने ये करी कि वो नारे लगाते हुए जुलूस में लाने के लिए वो विष्णु जी को जो वकील है ना, उसकी क्या जरूरत थी? इससे पहले हो चुका था, इस वक्त भी होके आराम से निकल जाते थे। योगी साहब ने कहा तो जय श्री राम लगाने से, नारे लगाने से क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जब लगाए जा सकते हैं, कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन मौकों पर एहतियात करने की जरूरत होती है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की। उसके लिए जिम्मेदारी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो बहरहाल वो योगी साहब को की जो अपनी बात जनरल कॉन्टेक्स्ट में जो बात अगर वो कहेंगे तो वो सही है। नहीं, तो किसी को नारे तकबीर अल्लाह अकबर से या जय श्री राम से क्यों तकलीफ? इस बारे में नहीं बोली उन्होंने। बोला कि कहा जा रहा है कि जय श्री राम नारे लगाएगा, क्यों नहीं लगाई जाएगी? अजान से जब तकलीफ नहीं हो रही तो जय श्री राम के नारे से कैसे तकलीफ होने लग गई? ठीक है, वो एक एमएलए को खिताब करके कह रहे थे अपोजिशन वालों के, तो वो कह रहे थे कि आप अगर अल्लाह अकबर कहेंगे तो मुझे तकलीफ क्यों होगी, अपने बारे में कह रहे थे। तो अगर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसे नहीं देखा जाए तो वो थोड़ा डिफरेंट बात है, और हम लोग जो समझ रहे हैं वो बहुत आशावादी आदमी है। नहीं, हमें चीजों को ठीक जगह पे रखने की कोशिश करनी है। ये इस कोशिश को हमें, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है और उसमें गलत रोल प्ले किया है। सिर्फ गैर जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने गलत रोल प्ले किया है वहाँ, और उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। वरना ये हादसा नहीं होता, इससे पहले भी हो चुका था, दोबारा भी करके जाते थे। भाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है और दूसरे पक्ष को सुने बगैर किया। कह रहे हैं ना, बार बार कहते हैं कि जी आप अपर कोर्ट में जाते हैं। भाई वो पहली कोर्ट ने नहीं सुनी बात को, सुने सर्वे हो गया। उसे और उसी दिन सर्वे के लिए भी पुलिस चली आई। तो ये सब बातें हैं जिसको ठीक करना जरूरी है। कोर्टों को भी ठीक करना जरूरी है और सरकारों को भी ठीक करना जरूरी है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि हाँ जरूर किया जाएगा कोर्ट के ऑर्डर को पूरा, लेकिन सिस्टम के साथ किया जाएगा। बगैर सिस्टम के अंधेर नगरी नहीं चलाई जाएगी। ये मेरा मानना है कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो होगा तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान चले जाओ, बहुत दिक्कत है यहाँ रहने से। ज़्यादा बच्चे मुसलमान पैदा क्यों करता है? 4 शादियाँ मुसलमान कर सकता है? कैसे लोग हैं ये लोग? खाना थूक के खिलाते हैं, हाइजीन नहीं है, हिंदुओं से दिक्कत है, इन्हें मंदिरों को कब्जा करना है। इन्हें लगता है कि मंदिरों पर कब्जा कर लेंगे तो इनको सीधे स्वर्ग प्राप्त होगा, जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूर मिलेंगी। ये सब सारी बातें पहले भी होती थी, अब इतनी ज्यादा होने लगी हैं सोशल मीडिया पर। मिनिस्टर लोग करने लगे हैं। आपने चीफ मिनिस्टर साहब का जिक्र किया,
वो करने लगे हैं, मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट में बैठे हुए गिरिराज मिनिस्टर्स साहब भी करने करते लगे हैं। गिरिराज साहब करते हैं। तो अब जब इस तरह का सवाल बड़े लोगों से आएगा, और एक और बात है, इस सवालों का जवाब दो तरह का होता है। एक होता है हम अपनी सफाई पेश करेंगे, ये सवाल आप करेंगे, हम सफाई पेश करेंगे, हम बताएंगे कि बच्चे कैसे पैदा ज़्यादा होते हैं और कैसे कम होते हैं, किस समाज के किस हिस्से में ज़्यादा हो रहे हैं, किस हिस्से में कम हो रहे हैं, और हिंदू समाज के किस हिस्से में ज़्यादा हो रहे हैं और किस हिस्से में कम हो रहे हैं, ये पूरा आपको बताएंगे। तो ये समझाने वाला अंदाज होगा। एक अंदाज वो होता है जो हमारे दोस्त लोग करते हैं, जिनसे मैं सहमत नहीं हूं बिल्कुल किसी कीमत पर, कि वो सवाल के जवाब में सवाल उठाते हैं। आप बताइए, आप ये कर रहे हैं, आपके यहाँ ये हो रहा है, आप बताइए कैसे हो रहा है ऐसे। दलितों के बारे में सवाल उठाने लगते हैं लोग। आपने सवाल किया मुझसे, मैं जवाब देने के बजाय वो सवाल करने लगा, आप हिंदुओं में जो दलितों के साथ हो रहा है उस पर बताइए, उसे बताइए आप। तो ये एक अंदाज होता है, और ये उनका सही जवाब भी है। जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, बेहुदा सवाल उठाते हैं, उनका इंटेंशन आपको पोक करने का है। हाँ, तो अभी नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं जो मिनिस्टर हैं, जिम्मेदारी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, और वो इस तरह का सवाल उठाते हैं, तो उनका जवाब तो यही है। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं न इस जवाब से सहमत हूं कि मैं उसके जवाब में सवाल उठाऊं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और इसको मैं बदतमीजी का जवाब बदतमीजी समझता हूं। तो मैं कहता हूं, आग लगी है तो आग से नहीं बुझाई जा सकती, नफरत है तो नफरत से नहीं मिटाई जा सकती। आपको रिजनेबल होना पड़ेगा, अपने बारे में कह रहा हूं, आपको रिजनेबल होना पड़ेगा, अपनों से कह रहा हूं, आपको रिजनेबल होना पड़ेगा हर हाल में। मुसलमानों से कह रहे हैं? हाँ, बदतमीजी भी सुनेंगे, उसको बर्दाश्त करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, और बताने में भी जबान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। आपका एक्शन क्या है, ये बहुत मैटर करता है। आपको अगर कुछ कमियां हैं, समाजी तौर पर समाज में कमियां होती हैं, हर तरह के लोग होते हैं, उन कमजोरियों को दूर करें, मोहल्लों को अपने साफ करें, घरों को साफ करें। सफाई सुथराई नेमत है, आप सब लोगों को, समाज के सब लोगों को करना चाहिए, मुल्क साफ होना चाहिए। अब मैं पूछता हूं जमुना के बारे में, उसको गंदा करने की जिम्मेदारी मुसलमानों की है या समाज की है? पूरे समाज की है, पूरे दिल्ली की है। दिल्ली से पहले से ही गंदगी होती चली आ रही है, और दिल्ली आकर के तो कबाड़ा ही हो गया। इससे ज्यादा आज की तारीख में जमुना का जो हाल है, किसी भी सभ्य समाज में ऐसा हाल अपनी इतनी कीमती नदी का हो, मैं तो उसको मां नहीं मानता। लेकिन जो लोग मां मानते हैं, वो लोग भी उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं। अगर सरकार नहीं कर सकती तो समाज तो खड़ा हो सकता है, मैं तैयार हूं जुड़ने के लिए। वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं कर सकते कुछ, सरकार करेगी। सरकार कहती है हमारे पास बजट नहीं है। बताइए, एक ऐसी नदी को बचाने के लिए बजट नहीं है जो लाइफ लाइन है हमारी, सियासत होती है, हमारे देश की लाइफ लाइन है वो, उसके बारे में बात नहीं करते। न गंगा के बारे में, न जमुना के बारे में। दोनों को जरूरत है अटेंशन की, फुल अटेंशन की जरूरत है। मैं हवा की जो पॉल्यूशन है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने बात शुरू की है दिलों और दिमागों के पॉल्यूशन की। पर दिल्ली और मुल्क के अक्सर हिस्से तो ऐसे आज की तारीख में हो गए कि हवा पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, और दिमाग भी पॉल्यूटेड है। सारी पॉल्यूशन को दूर करने के लिए दिमागों की पॉल्यूशन को दूर करना पड़ेगा। ये लड़ाई है लंबी, जल्दी से खत्म नहीं होगी, और हर लंबी लड़ाई के लिए लंबे संयम की, लंबे सब्र की जरूरत होती है। मुसलमान भी सब्र करेगा। मुसलमान पूछता होगा आपसे कि कब तक हम सब्र रखें, कितना सब्र रखें? सब्र करना ही पड़ेगा, मुसलमान की तो जिम्मेदारी है सब्र करना। सब्र के ऊपर एक बड़ा इनाम है। वो जो कह रहे हैं ना जन्नत जाने की बात सब बताते हैं ना, स्वर्ग मिलेगी, जन्नत मिलेगी, सबसे ज्यादा सब्र करने से मिलेगी।
बंदे साहब, वैसे मेरे जैसे आदमी को सवाल पूछना शोभा नहीं देता, लोग कहेंगे कि सौरभ भाई क्या सवाल पूछने लग गए। पर चूंकि आपने कहा कि समाज में जब सवाल उठते हैं तो हाँ हाँ बिल्कुल, उसको आप उसको करिए, क्लैरिफाई करना भी आपको अधिकार है एक जी। बहुत बड़ा नैरेटिव है 72 हूरों का। मुझसे भी अक्सर कुछ बातों लोग, अरे आप तो ऐसी बात करते हैं तो 72 हूरे मिलेंगी। ये 72 हूरों का कहीं जिक्र विक्र है कि मतलब ऐसे ही परसेप्शन है बना करके, देखिए ऐसा है, समझा दो करके या इसमें फैला इसमें दिया गया? इसमें जितने धर्म हैं, हर धर्म के ग्रंथों में उठा करके देखें तो स्वर्ग का, इनाम मिलने का, अवार्ड मिलने का तस्करा सब जगह मिलता है, हर धर्म में मिलेगा, हिंदुओं में, वरना स्वर्ग का शब्द ही ना होता। जैसे तलाक का शब्द नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है अलग होने का। स्वर्ग का शब्द है, नरक का शब्द है। बुराई करोगे तो सजा मिलेगी, नरक में जाओगे, अच्छाई करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अब स्वर्ग क्या चीज है, जन्नत क्या चीज है, उसकी व्याख्या की जा रही है। वहां भी मिलेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी व्याख्या में। एक बात समझ लीजिए, किसी बेकसूर को कत्ल करने वाला, मारने वाला, मैं आपसे कहता हूं ब्रिगेडियर उस्मान, जिसको नौशेरा का शेर कहा जाता है, नौशेरा का शेर बोलते हैं। नौशेरा का, नौशेरा। क्यों? ब्रिगेडियर की पोजीशन पे जो आदमी बैठा होता है उसे साइट पर नहीं होना होता है। नया नया पाकिस्तान बना था, कुछ ही 1-2 साल हुए थे वो, जो जिस नौशेरा में जिस जगह वो खड़ा था, वहां उसके खड़े होने का काम नहीं था। उसके सब असिस्टेंट सीनियर लीडर्स ने, फौज के, उसकी कमांड के, तो कमांडर था ना, कमांड के सब लोगों ने कहा तुम यहां से हटो, तुम्हारा काम नहीं है, बस तुम बताओ, पीछे जाओ, अपनी जगह पे जाओ, ये सेफ नहीं है जगह, यहाँ रंगरूट के लिए जगह है, यहाँ पे हमारे लिए जगह है, मेजर हो, कैप्टन हो, फला हम लड़ेंगे। वो डटा रहा अपनी जगह। अब बताइए उसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये है कॉन्सेप्ट। वो जन्नत की तलाश में था, वो शहीद हुआ है। कहाँ के लिए शहीद हुआ? मस्जिद बचाने के लिए शहीद हुआ, मंदिर बनाने के लिए शहीद हुआ, किसी और काम के लिए शहीद, किस काम के लिए शहीद हुआ? अपने वतन के लिए जान निछावर कर दी उसने। ये बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप अपने वतन के लिए जान देंगे तो आप शहीद, हर एक नहीं होता, हर एक आदमी शहीद नहीं होता। आपने उनमें कुछ क्राइटेरिया, धर्म के लिए शहीद हो गए तो जन्नत कोई, मिलेगी। हाँ ऑफ कोर्स, वो उनका धर्म था। सुनिए, अच्छा, हाँ, नौशेरा के शेर का धर्म था वो अपने वतन की हिफाजत करना। जी हाँ, वो धर्म था उसका। उस धर्म के लिए उसने अपनी जान दे दी, और उसको जरूरत नहीं थी उस जान को देने की, दूसरे आदमी को जान देनी थी वहां, वो उसने अपने शौक से दी जान। ये जन्नत है उसकी, ये इनाम होगा उसको, जो इनाम मिलेगा कम होगा। बहुत तारीफ आई है ऐसी 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 कुर्बानी देने वाले के लिए, कुरान में, हदीस में, इस्लाम में, शरिया में बेपनाह तारीफ आई है। आज भी फौज में जो हमारे जवान काम करते हैं, हम उनके बारे में यही कहते हैं उनसे, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गौरवशाली मोमेंट वो होगा जब तुम्हारी जान निछावर करोगे अपने कर्तव्य के लिए। तुम्हारा कर्तव्य है। सो इसको एक पर्टिकुलर उसमें देखने के बजाय इसके पूरे उसमें देखेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ाई करे कोई आदमी, अब वो अन्याय किसी के ऊपर भी हो रहा हो, आपके ऊपर हो रहा हो, मेरे ऊपर हो रहा हो, अगर अन्याय का विरोध करते हुए कोई आदमी जान देगा अपनी, वो शहीद होगा, स्वर्ग मिलेगी उसे, जन्नत मिलेगा। और कोई मनमानी करेगा, मिलावट करेगा, बेईमानी करेगा, धोखा देगा, पैसे खा करके काम करेगा, उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। किसी बेकसूर को मारेगा, वहां आ जाती है बात जहां लोग बम ब्लास्ट करते हैं। किसी बेकसूर को मारेगा, कितना बड़ा मकसद लेकर के खड़ा हो, बड़ा उद्देश्य बयान करते हैं ना वो लोग, उनको उद्देश्य तो बहुत बड़ा होता है बयान करने वालों का, कितना भी बड़ा उद्देश्य हो, अगर बेकसूर मारा जाएगा तो ये आदमी नरक में जाएगा, मारने वाला। अब तो आतंकियों को लेकर वो आतंकी ही है, वो कभी भी जिहादी नहीं हो सकता। जिहादी तो हम कहते हैं
हमारा कर्तव्य है जिहाद करना, और हम कर रहे हैं। जिहाद की डेफिनेशन आम भाषा में आप लोगों के लिए? बुराई से लड़ना, अन्याय का विरोध करना। और भी 4 बातें इसी के साथ कही जा सकती हैं, जो अच्छाई के लिए जो काम किया जाए। इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है कि मतलब यही ये धर्म इस्लाम है के हमारा, लिए- यही धर्म है इस्लाम के हमारा, लिए जिहाद, मतलब यही इस्लाम धर्म। को फैलाने के लिए, कि इस्लाम को फैलाने के लिए जिहाद करना जरूरी है कि इस्लाम को फैलाया जाए, ये भी देखिए बहुत होता है। अब ये क्या है, जिहादी होते हैं मुसलमान। हाँ, अब बात, हम और आप बैठे हुए हैं यहाँ, हम्म, मुझे मौका मिले और मैं आपको जबरदस्ती कहूँ कि तुम मुसलमान हो जाओ, हम्म, बंदूक तलवार पे, आपने इस्लाम कबूल कर लिया हम्म, डर के मारे, लेकिन इस्लाम तो दिल से होता है, हम्म, डर से थोड़ी होता है। हम्म, अब ये 1885 में, 1885 में हमारा ये जिस एरिया में आप बैठे हैं, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और मेवात से आगे का अलवर तक का इलाका, यहाँ जो जाट, हिंदू जाट, 56% हिंदू जाटों ने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त औरंगजेब था। अंग्रेज से। अच्छा, और इसी तरह गुजरों ने किया है, इसी तरह इन्होंने किया है ठाकुरों ने, इस इलाके के। तो परसेंटेज में कम है वो, क्योंकि यहाँ हैं भी कम। तो लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जिन्होंने इस पीरियड में इस्लाम कबूल किया। तो उस पीरियड में नहीं किया जब डंडा था हाथ में, बकौल दोस्तों के कि डंडे से करवाया। औरंगजेब के वक्त। हाँ, जो भी कहें। हाँ हाँ, मतलब ऐसे ही कहा जाता है इसलिए जी बोल हाँ। रहा हूँ। तो भाई ये तो अब हुआ है 56% जाट। ये तो मुझे पिछले दिनों एक जाट लीडर ने कहीं तकरीर कर रहे थे, तो वो सोशल मीडिया पे वो वीडियो मैंने देखी, वो कह रहे थे, हो सकता है कुछ कम उबेश भी हो इसमें, लेकिन तारीख आप उठा के देख लीजिए ना, 1857 के बाद की तारीख उठा के देख लीजिए, इस एरिया की, इस क्षेत्र की, जहां हम बैठे हैं, आप बैठे हैं। तो मेरा कहना यह है कि बहुत सारे इंडिया में अगर इस्लाम आया है, इस्लाम लोगों ने कबूल किया है, ये जो चेरमन की मस्जिद है उसकी तारीख तो सभी लोग, वो लोग भी बयान करते हैं, हाँ जी वो तो शौक से हुआ था, अपने शौक से मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया था लोगों ने, कहा ठीक है तुम, ये हमारे पास एडिशनल है, तुम इसमें अपनी इबादत कर लिया करो, ऐसे ऐसे बना लो इसे। 1300 साल पहले की बात है। और बहुत ऐसे बहुत किस्से आपको मिलेंगे, एक दो नहीं, सैकड़ों किस्से सुनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर पूरा एपिसोड किया जा सकता है, 10 एपिसोड रिकॉर्ड किए जा सकते हैं अगर इस पर लेके बैठे तो मेरा कहना यह है कि अपने वतन की हिफाजत करना जिहाद है, बुराई से लड़ना जिहाद है, अन्याय का विरोध करना जिहाद है, किसी मजलूम का साथ देना जिहाद है, और उसका मुसलमान होना जरूरी नहीं है, मजलूम मजलूम है। तो ये है बिल्कुल। मैं तो आपसे सवाल करने लग जाऊंगा तो मुझे लग रहा है रात भर हो जाएगी, इतने सवाल है, लेकिन एक आध सवाल और करते हैं। जैसे वक्फ वाले मामले पर, वक्फ के भी यही बात है, जेपीसी, बड़ी अजीब बात है कि वो ये कहते हैं कि जी वक्फ जिसको हाथ रख दे वो जमीन। अब इनके मिनिस्टर साहब से पूछिए कि इसी सेशन में उन्होंने कहा है कि इतने % ज़मीनें जो हैं वक्फ की दूसरों के कब्जे में। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा बताया है मिनिस्ट्री ने। तो अगर ऐसा होता जैसा बयान कर रही है सरकार, सरकार ही बयान कर रही है, सरकार के लोग बयान कर रहे हैं, उनके एमपीज, उनके मिनिस्टर्स बयान कर रहे हैं कि जी जहां जी चाहेगा वो हाथ रख देंगे, और वो पार्लियामेंट हाउस पे हाथ रख देंगे, सुप्रीम कोर्ट पर हाथ रख देंगे, वक्फ की जमीन हो जाएगी। ऐसा किसी कानून के तहत हो सकता होता तो बहुत ही अच्छा था, अब तक तो सब हो चुका होता सर, जितनी जमीन कब्जे करते हैं जमीनों पर वक्फ बोर्ड। यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, इसकी मिसालें लाओ ना, इसके ऊपर रिसर्च कराओ। हाँ ये है, ये बात अगर कह रहे हैं कि खुद वक्फ की जमीन पर एक आदमी मुतवल्ली था, उसने खिदमत करी, उसके बाद उसका लड़का मुतवल्ली हो गया, वहां गड़बड़ हो रही है।
अपनी मर्जी से दुकानदार को दुकान दे दिया, अपनी मर्जी से किसी को कुछ दे दिया, उसने कुछ बना लिया। इस तरह के कब्जे बहुत हो रहे हैं। उससे बचाने के लिए ये सिस्टम किया गया कि ट्रिब्यूनल में जाएगा। अच्छा, ट्रिब्यूनल में मैं बार बार सवाल करता हूं, भाई ट्रिब्यूनल सिर्फ वक्फ के लिए तो नहीं है, ट्रिब्यूनल तो इसके लिए भी है, इनकम टैक्स के लिए भी है, और बहुत सारी चीजों के लिए ट्रिब्यूनल का प्रोविजन है। तो ये एक यूनिक चीज नहीं है कि सिर्फ वक्फ के लिए की गई। नंबर 1। नंबर 2, ट्रिब्यूनल में को जो हेड करेगा वो सेशन जज होगा। उसका मुसलमान होना कोई जरूरी नहीं है, एक आदमी का मुसलमान होना जरूरी है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। 2 में से 3 है ट्रिब्यूनल में, 3 में से 1 मुसलमान होना शर्त है। वो बर्दाश्त नहीं है। बदला जाएगा उसे अब? हाँ, तो बदला जाएगा तो लड़ाई होगी। कैसी लड़ाई? जो जो संविधान ने जितने अधिकार दिए हैं उन तरीकों से सबसे लड़ाई जाएगी। जो जितने भी तरीकों से लड़ाई लड़ सकते हैं लड़ेंगे, उसका विरोध करेंगे ना। ऐसे एक्सेप्ट तो नहीं कर लेंगे ना आसानी से। ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? नाजायज चीज है ना ये। भाई हमें ये तो समझा लो। देखिए, मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ओपन इनविटेशन देता हूं, हमें समझा लीजिए कि ये जो प्रावधान किए गए हैं, अमेंडमेंट लाई जा रही है, इसमें अमेंडमेंट नंबर फला फला से ये फायदा है। सरकार तो यही कह रही है कि हम औकाफ का, वक्फ का फायदा करने ला रहे हैं। हम समझा लें, हम सरकार के साथ, या हमारी समझ लें, ओपन डिस्कशन हो जाए, और किसी पॉलिटिकल मकसद से नहीं बल्कि चीजों को सुलझाने की नीयत से। हम तो हमेशा ओपन है, जमीयतुल उलमा हमेशा ओपन रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलिटी है कि ये हमेशा ओपन रही है। आप गए जेपीसी के पास? जी हाँ, गए, वहां कह के प्रेजेंटेशन दिया, सब कह के आए। जी हाँ। कैसा था रुख? जगदम्बिका पाल साहब का चेयरमैन है जेपीसी के। वो रुख तो जाहिर नहीं करेंगे, चेयरमैन है तो रुख कैसे जाहिर करेंगे। लेकिन बहरहाल वो तो, अब वो तो मेंबरान होते हैं, सब तरह के सवाल आते हैं, सब तरह के जवाब आते हैं, तो वो उसके ऊपर यहाँ मेंशन करना कि क्या क्या बात हुई, कैसे बात हुई, किस लहजे में बात हुई, ये उसूलों के खिलाफ है। आखिरी सवाल, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की खूब चर्चा हो रही है। कुछ पैठिए आ गए, वो कह रहे हैं तुम लाए हो, वो कह रहे हैं तुम उनके वोट से जीतते हो, वो कह रहे हैं हम बताएंगे। जमकर इस बात का मुद्दा बन रहा है। ढूंढे जा रहे हैं, आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, स्कूलों में चेक करवाया जा रहा है कि कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। फिर केंद्र में धर्म, फिर राजनीति के केंद्र में धर्म, फिर केंद्र में चुनाव में वोट किसको मिले ना मिले वो धर्म के आधार पर तय हो। देखिए, रोहिंग्यास के बारे में मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्हें असाइलम देकर और वर्क परमिट दे देना चाहिए। ये एक ह्यूमन इशू है, और यूनाइटेड नेशन ने भी इसके लिए ऐसे मुल्कों के लिए एक खुसूसी वो रखा है जो इस तरह का काम करते हैं, और यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसके हिसाब से पड़ोसी मुल्कों को इसका वो करना चाहिए। ये तो एक बात है। अब अगर किसी को सिटीजनशिप दी जा रही है या कोई ले रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए अवैध तरीके से। हाँ, अवैध तरीका ही होगा वो कि कोई रोहिंग्या है, वहाँ से आया है, अपने आप को डिक्लेयर भी कर रहा है, और फिर चोरी छुपे उनमें से 2 आदमी जा करके अपना वोटर लिस्ट बनवा लें, तो ये तो कंसर्न है सीरियस। इसको एड्रेस किया जाना चाहिए कानून के हिसाब से। जहाँ तक कि इस वक्त चूँकि इलेक्शन आ गया है और उसकी वजह से ये है, तो ये 2 पार्टियों के बीच की लड़ाई है, 2-3 पार्टियों के बीच की लड़ाई है। तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन मोटे तौर पर मेरा ये मानना है, मेरा मत अगर आप पूछेंगे रोहिंग्यास के बारे में, वो ये है कि इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको मानवीय आधार पर चिन्हित करके, और इनको अगर आप वर्क परमिट वगैरह कुछ देंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी नहीं बन सकेंगे और आइडेंटिफाइड हो जाएंगे सीधे सीधे, तो ये होगा। और भैया नहीं तो जैसे वो कह रहे हैं वैसा कर दो, हम क्या कहें उसमें। जैसा दोस्त कह रहे हैं कि उनको ऐसा कर दो तो कर दो, तुम देखो, तुम्हारा काम है ये। बढ़िया बातचीत रही, मदनी साहब को ज़्यादा बोलने दी और हमने एक आध सवाल ज़रूर पूछे। सवाल सारे पूछे लेकिन
दो चार लाइनों में ही अपने आप को सीमित किया, और इस बातचीत का मकसद ये था कि जो बातें आप नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जाए, कि कैसे आप दिन भर टीवी पर संभल देखते रहिए और सेकेंड हैंड कार पर 18% जीएसटी लगा दी जाती है। आप 24 घंटे मंदिर मस्जिद आप टीवी पर करते रहिए, अखबारों में पढ़ते रहिए, और जो हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर आप 18% जीएसटी देते हैं उसे कम नहीं किया जाता है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब राजनीति में धर्म है या धर्म में राजनीति है, ये सियासतदान आपको समझा बता रहे होंगे। बंदी साहब ने दो बहुत अहम बातें कही। पहली अहम बात कि मुसलमानों को सब्र करना पड़ेगा, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हाँ, ये जिहाद है उनका, रिलीजियस ड्यूटी है, करना ही चाहिए, रिलीजियस ड्यूटी है, तो धैर्य। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जिम्मेदारी हिंदुओं की भी है। हिंदुओं ही की है, मतलब मैं भी हाँ, कहूंगा, ठीक है, मैं भी कहूंगा ये, ठीक है, हाँ, ठीक मैं है। कहूंगा ठीक है, ये आपने कहा हिंदुओं की भी है, मुझे लगता है कि हिंदुओं की भी है, हिंदुओं की ही है, हिंदुओं की भी है। अंत में ऐसा तो है नहीं कि आप निकाल करके मदनी साहब को बाहर कर देंगे, कहेंगे जाइए आप वोट नहीं देने, तो रहना तो यहीं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमारी जमीन है, हमारी धरती है। ये बड़ी अच्छी बात की, बात से बात याद आ गई। एमएलए साहब ने विधानसभा में कहा योगी साहब से कि हमसे वोटिंग का राइट ले लीजिए, मामला ही खत्म हो जाएगा, झमेला खत्म हो जाएगा, झमेला खत्म हो जाएगा, पर वो होगा नहीं। ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा। फिलहाल संभल पर चर्चा करें, लेकिन चर्चा शिक्षा, स्वास्थ्य और टैक्सेशन के बारे में भी होनी चाहिए। इतिहास बहुत 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 खतरनाक भी हो सकता है। खैर, बहरहाल अब वो हो रहा है जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन धैर्य सबको रखना चाहिए ताकि समाज में सौहार्द बना रहे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।